माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स में आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में अध्याय 1 में हम लोगों ने ईसा मसीह का जो दर्शन योहन को मिला, किस प्रकार दर्शन मिला और क्या करने के लिए बोले, यह सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अध्याय 2 और अध्याय 3, वहां पर अध्याय 1 में हम लोगों ने देखा 7 कलीसियाओं को ये लिखो बोल करके। इसका मतलब ईसा मसीह ने योहन से कहा एशिया माइनर के जो 7 कलीसियाएं हैं, मुख्य कलीसियाएं, उसको कुछ पत्र लिखने के लिए। अभी अध्याय 2 और 3 में इन 7 कलीसियाओं के लिए पत्र है। अध्याय 2 और 3 खत्म होने के बाद मैं इन 7 कलीसियाओं को थोड़ा कंपेयर कर करके एक और क्लास लूंगा। अध्याय 3 में जाने के पूर्व, अध्याय 4 में जाने के पूर्व में अध्याय 2 और 3 के 7 कलीसियाओं को कंपेयर करके भी सिखाऊंगा। इसलिए आज डायरेक्ट हम लोग अध्याय 2 में 4 कलीसियाओं के विषय में लिखा हुआ है। उन कलीसियाओं के विषय में क्या पत्र में लिखा है उसको हम समझेंगे, सीखेंगे। बीती क्लास में हमने बोला है 7 का संख्या है, केवल एशिया माइनर के उन कलीसियाओं के लिए नहीं बल्कि सार्वत्रिक कलीसिया के लिए यह पत्र है, सबों के लिए है। उस समय पर एशिया माइनर का उन कलीसिया मुख्य कलीसियाएं हैं और जो यरूशलेम के बाद सेकंड क्रिश्चियन सेंटर एशिया माइनर को माना जाता था। संत पौलुस वहाँ पर सेवा किया, एफेसुस में 3 वर्ष रहा। ये सब हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट जो चर्च वो ये है, एशिया माइनर का जो फर्स्ट चर्च वो एफेसुस का। अध्याय 2 वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो। अभी सबसे पहले मैं एक और बात बोल करके देना चाहूंगा। इस पत्र को लिखने का कुछ तरीका है। 7 पत्र एक ही सिस्टम, एक ही जो पैटर्न है अडोप्ट किया है। सबसे पहले कुछ एड्रेसिंग होता है, कौन सी कलीसिया के लिए लिख रहा है। और जैसे हम लोगों ने अध्याय 1 के अंदर ईसा मसीह के दर्शन में कुछ बातें देखा था, उनको कैसे देखा था, उसी से उठा करके क्रिस्त के विषय में, जो क्रिस्त लिख रहा है उस क्रिस्त के विषय में एक इंट्रोडक्शन में ही, एड्रेसिंग में ही लिखेगा। वो क्रिस्त किस प्रकार का, किस रूप का क्रिस्त ने ये बताया बोल करके। इसके बाद अगर उस कलीसिया में कुछ अच्छाई देखा है तो उन अच्छाइयों को बताते हैं। 7 कलीसियाओं में 5 कलीसियाओं में अच्छाइयाँ मिला, लेकिन 2 कलीसिया में कोई अच्छाई के विषय में नहीं बता रहा है। एक है सार्दिस की कलीसिया और दूसरा है
लौदीकिया का कलीसिया, इन दोनों कलीसिया में कोई अच्छाई के विषय में नहीं बताया है। और दूसरा जो गलतियां हैं उसको फटकार भी देता है। ऐसा 7 कलीसिया में ऐसा 2 कलीसिया है जिन कलीसियाओं को कोई फटकार ही नहीं मिला है। कौन सा है? सबसे पहले स्मिर्ना, उसको कोई फटकार नहीं मिला है। और अगला है फिलोडेल्फिया, केवल अच्छाई बताया है, कोई फटकार नहीं मिला है। तो लेटर का तरीका में सबसे पहले एड्रेस कर रहा है कौन किसके लिए, इसके बाद अच्छाई को बता रहा है, इसके बाद जो बुराई है उस वहां पर जो फटकार हो रहा है, इसके बाद पश्चाताप के लिए आह्वान करता है और कुछ ब्लेसिंग देने के विषय में, विजय देने के विषय में एक वादा करता हुआ, और आखिरी में सभी कलीसियाओं को, हाँ, चाहे फटकार लगाया चाहे अच्छा बोला है, सबों को आशीष की वादा करता है, क्योंकि वो करना में ईश्वर है। और सबसे लास्ट जो फिनिश होता है 7 कलीसियाओं के में ऐसा फिनिश होता है, जिनके कान हो वह सुन ले बोल करके। यही तरीका 7 पत्र में मिलेगा। एक बार और बोलना है, 7 पत्र कैसे लिखा? सबसे पहले एक एड्रेसिंग होता है, कौन किसको लिख रहा है। तो ईसा मसीह का कुछ जो दर्शन में मिला वो रूप को वर्णन करते हुए, उनका स्वभाव को वर्णन करते हुए, और जिस कलीसिया को लग रहा है उस कलीसिया के विषय में। और उस कलीसिया में सेकंड है, उस कलीसिया में कोई अच्छाई है, उन अच्छाइयों का वर्णन कर रहा है। और दूसरा, उस कलीसिया में अगर बुराई है उस बुराई में फटकार दे रहा है। और चौथा में उनको पश्चाताप कर वापस आने के लिए कहते हैं। और एक अनुग्रह का, विजय का आश्वासन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और लास्ट में जिनको कान है वो सुन ले बोल करके वो अंध करने वाला वो पोर्शन। तो इस प्रकार हम लोगों को 7 पत्र में मिलेगा। अभी आज सबसे पहला पत्र एफेसुस के कलीसिया को लिखने के लिए बोला। अभी एफेसुस के कलीसिया का वही वाक्य 1 में जो शुरू हो रहा है, एफेसुस के कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो। हम लोगों ने पिछले क्लास में मेंशन किया था, ये स्वर्गदूत कलीसिया के जो नेता है, जो मुखिया है, अर्थात वहां का बिशप के लिए ये लिख रहा है। दूसरा, ईसा मसीह का विषय में क्या लिखा है? जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं। देखो, यही क्रिस्त का जो रूप वहां पर हम लोगों ने देखा था। योहन ने दर्शन देखा तो हाँ, उनके दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किया। और पिछले क्लास के अंदर मैंने उसका अर्थ बोल करके दिया था। ये 7 तारे कलीसिया के जो मुखिया है, या यहां पर जो इसे बोल करके दे रहा है स्वर्गदूत, उनको सूचना देने के लिए 7 तारा। कलीसिया के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? 7 दीपाधार। 7 दीपाधार जो बोल करके दे रहा है वो है कलीसिया। तो यहां पर लिखा है, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपारों के बीच में घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है। इसका मतलब है, क्रिस्त जो है कलीसिया के बीच में, कलीसिया में उपस्थित है। जिस कलीसिया में क्रिस्त उपस्थित है उस कलीसिया के अगुआ को, अर्थात बिशप को ये पत्र लिखो। उनका कहना ये है, मेरे विचार में ये समझना है, 7 पत्र में आपको इस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया में निवास करता है और वो क्या कहना चाहता है
ये बता कर देगा। इसके बाद एफेसुस के कलीसिया में कुछ अच्छाइयों के विषय में वर्णन कर करके दे रहा है। मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम एवं धैर्य से परिचित हूं बोल करके देखो, जो अच्छाई दिख रहा है सबसे पहले उस कलीसिया के अच्छाइयों का वर्णन करता है। यदि ये एफेसुस की कलीसिया के लिए हम लोग मुख्य सब्जेक्ट क्या है, एफेसुस का कलीसिया का जो मुख्य बात क्या है, ये अगर पूछें एक शब्द में हम लोग ये बोल सकता है, तुमने अपना पहला धर्माचरण, वो जो प्यार है वो छोड़ दिया है। तुम कितने ऊपर से नीचे गिरा है इस पर मन याद करो और वापस आओ, ये है। अर्थात पहला जो प्यार क्रिस्त के प्रति तुम्हारे हृदय में पहले जो प्यार था, तुमने उस प्यार को, उस धर्मोत्साह को छोड़ा, ये हम बोल पाएगा। यही आगे हम लोगों को मिलता है। तुम्हारा धर्माचरण, तुम्हारा परिश्रम और धैर्य से मैं परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी है। ये इसका मतलब 2 और 3 वचन उनके अच्छे गुणों का विषय में बता कर दिया। इसका मतलब सबसे पहले उनका धैर्य के विषय में, वो किस प्रकार झूठे लोगों से, झूठे नबियों से जो बच कर रह रहा है, ये सब बोलने के बाद वाक्य 4 और 5 में क्या बोल रहा है? 4 में बोलता है किंतु मुझे तुमसे शिकायत है। इसका मतलब वहां फटकार आया। इसका मतलब एफेसुस के कलीसिया में अच्छाई भी है और फटकार भी है। क्या शिकायत है? तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। इस पर भी तुम विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। इसलिए अभी अगला स्टेप, पश्चाताप करो, पहले जैसे आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा दीपाधार तुम उसके स्थान पर से हटा दूंगा। दीपाधार मतलब अभी यहां पर हो गया, इसको एक कलीसिया है। यदि तुम इस प्रकार धर्मोत्साह छोड़ेगा, तुम जिस कलीसिया में क्रिस्त रहता है उस प्रकार का कलीसिया नहीं रहेगा। तुम्हारा दीपाधार वहां से हटाना का मतलब है तुम इसके बाद कलीसिया कहलाने योग्य नहीं होगा। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त जहां निवास करता है वह नहीं होगा। फिर भी तुम में यह अच्छाई है कि तुम मेरी तरह, देखो, निकोलाइयों के कर्मों से घृणा करते हैं। ये एक बुरे अंधविश्वास और वासना का पाप की ओर लेकर के जाने वाले एक ग्रुप है ये निकोलाई। उनके कर्मों को तुम जैसे मैं घृणा करता हूं उसी प्रकार तुम घृणा कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर एक अच्छाई में देख रहा हूं। इसके बाद वाक्य 7 के अंदर जैसे मैंने बोला था, जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्गिक वाटिका के बीच में है। तो विजय देने का एक प्रोमिस भी दे रहा है। अभी अगला सेकंड लेटर में जाते हैं, क्योंकि आज 4 लेटर है, फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ना जरूरी भी है। सेकंड लेटर में हम लोग पढ़ते हैं स्मुरना का कलीसिया, वाक्य 8 से स्मुरना का कलीसिया को ये लिखो। इसके बाद ईसा मसीह के विषय में क्या लिखा है वहां, जो प्रथम और जो अंतिम है, जो अल्फा और ओमेगा। क्लास 1 के अंदर, अध्याय 1 के अंदर ईसा मसीह का दर्शन में वो हम लोगों ने देखा था, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है।
उसका संदेश इस प्रकार है। देखो ईसा मसीह के विषय में वहां। इसके बाद क्या हम लोग देखते हैं स्मुरना के विषय में। जैसे मैंने बोला है, स्मुरना ऐसा एक जगह है जहां कोई फटकार नहीं, केवल अच्छाई लिखने वाला जगह है स्मुरना। उस स्मुरना के विषय में प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूं, फिर भी तुम धनी हो। और मैं यह भी जानता हूं कि जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु जो यहूदी नहीं है बल्कि शैतान के अनुयायी है। बहुत गंभीर अर्थ है इन सब का। इस स्मुरना का कलीसिया के विषय में अच्छी बात ही बोल रहा है और ये एक विजयी कलीसिया कहते हैं। क्या कारण है? स्टार्टिंग में ही बोल रहा है तुम कितना कष्ट पीड़ा सहन करने वाला कलीसिया है, तुम कितना दरिद्रता में रहने वाला कलीसिया है, फिर भी तुम धनी है बोल रहा है। और ऐसे कई लोगों को भी मैं जान रहा जो यहूदी अपने आप को कहता है लेकिन सचमुच में यहूदी नहीं, क्रिश्चियन बोल रहा है, माला क्रूस सब धारण कर रहा है, लेकिन उनका जीवन जो है क्रिस्त के समान नहीं है। यहां पर ये बोलने का अर्थ ये है जो यहूदी कहते तो है लेकिन वो यहूदी नहीं है बल्कि शैतान के अनुयायी हैं, उनका कर्म बुरे हैं। क्रिस्तीय व्यक्ति है बोल रहा है लेकिन उनका बोलचाल सब कुछ जो है शैतान की तरह है। यहां पर ये बोल करके दे रहा है। इसके बाद आगे फिर से बोल रहा है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। ये बहुत कष्ट झेलने वाले एक कलीसिया है, इसलिए इस कलीसिया को विजयी कलीसिया भी कहते हैं। कष्ट झेलना, कष्ट होने के बावजूद भी अपने विश्वास पर दृढ़ रहने वाला, वो यहां वहां कतरा करके नहीं गया। इसके बाद आगे क्या, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ लोगों को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहेगा। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर भी बोला था, ये जो दर्शन, ईश्वर का दर्शन योहन को मिला है क्योंकि डोमिशियन उस समय पर सम्राट था, क्रिस्तियों के ऊपर बहुत आक्रमण कर रहा था। उनको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करते हुए वो जितना भी पीड़ा आपको मार डालेगा लेकिन आपको उससे भी भयभीत नहीं होना, ये बोल कर देने वाला। क्योंकि तुम्हें कैद में डालेगा, तुम्हारे जीवन भी लेगा, लेकिन तुम्हें जीवन का मुकुट देने वाला ये प्रथम और अंतिम मर गया था जो अभी पुनर्जीवित है, वो व्यक्ति बोल रहे हैं तुम मृत्यु से भी मत डरो। अभी आगे फिर से समापन कैसे, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी, गारंटी दे रहा है। क्योंकि प्रथम और अंतिम जो मर गया था वो पुनर्जीवित व्यक्ति अब इस कलीसिया को बोल रहा है तुम्हारे कष्ट में तुम डरना नहीं, तुम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहो, डरना नहीं। डोमिशियन सम्राट और सम्राटों की पूजा कराने के लिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए और क्रिस्त के नाम पर तुम्हें उत्पीड़न सहन करना पड़ेगा कुछ दिन, तुम्हें मृत्यु तक इस विश्वास में ईमानदार बने रहना है, तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। लक्ष्य तुम्हें यही होना चाहिए, अनंत जीवन। आगे चलते हैं। आगे है परगमोन का जो कलीसिया, वहां पर वाक्य बारे से वही लिख रहा है, परगमोन के कलीसिया को ये लिखो जिसके पास तेज दुधारी तलवार है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर भी बोला, तेज दुधारी तलवार ईश्वर का वचन, इब्रानियों का पत्र दिया है 4:12 में जो लिखा हुआ, इसी प्रकार उसका संदेश, जिसका तेज दुधारी तलवार अर्थात ईश्वर का वचन, शक्तिशाली ईश्वर का वचन, ये
कलीसिया को बता रहा है। परगमन का कलीसिया के विषय में जो है ऐसा है, वो उनमें कुछ अच्छाई है, जैसे पहले एफेसुस के कलीसिया में है, उसी प्रकार परगमन के कलीसिया में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन फटकार भी उनको मिलता हुआ में मिलेगा। जिसका पास तेज दुधारी तलवार इस प्रकार बोल रहा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी निवास कहाँ है। तुम पापियों के बीच में है, गलत करने वाले लोगों के बीच में, अंधविश्वास लोगों के बीच में है। तुम्हारे बीच में ऐसे लोग रहते हैं, पाप के तुम्हारा जीवन में भी अनेकों प्रलोभन आ सकता है। इस प्रकार का मैं जानता हूं कि तुम्हारा निवास कहाँ है। वह वहां है जहां शैतान की गद्दी है। पाप का गढ़ में तुम्हारा निवास है। अन्य देव मूर्तियों का पूजा चलने वाला जगह, उनके बीच में तुम निवास कर रहा है, इसलिए तुम्हारी दिक्कत मैं समझ रहा हूं। आगे, फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाए रखते हैं और तुमने उन दिनों में भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा, मुझसे अपना विश्वास नहीं त्यागा, जब मेरा ईमानदार साक्षी अंधिपस तुम्हारे शहर में, जो शैतान का निवास स्थान है, तुम्हारे शहर अंधविश्वास का, अपवित्रता का, पाप का, मूर्ति पूजा का यह गढ़ है, तुम्हारे शहर में मारा गया था। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायत है। देखो, इस प्रकार के लोगों के बीच में, कष्ट पीड़ा के बीच में तुम विश्वास में दृढ़ होकर कर रह रहा है, फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? तुम्हारे बीच ऐसे लोग रहते हैं जो बिलियाम की शिक्षा को मानते हैं। हमें मालूम है, गणना ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर बिलियाम ने बालाक राजा के कहने पर पैसा लेकर के इजराइलियों को भटकाने का मार्ग, पाप में गिराने का मार्ग बता करके दिया। इस प्रकार के स्वभाव के लोग तुम्हारे कलीसिया में है। परगमन के कलीसिया में ये जो बिलियाम के शिक्षा पर चलने वाला कुछ लोग और भी है। बिलियाम ने बाला को इस्राएलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे देवताओं को अर्पित मांस खाए और वे विचार करें। यही परामर्श देने के कारण इस्राएली लोग, ये हम लोगों को गणना ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर जब हम लोग बाइबल स्टडी किया, वहां मैंने एक्सप्लेन करके पूरा दिया हुआ है। इसके बाद वाक्य 15 में, तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकलाइयों की शिक्षा मानते हैं। हम लोगों ने इससे पूर्व में देखा, निकलाइयों के शिक्षा से घृणा करने वाला कौन है? एफेसुस की कलीसिया इन निकलाइयों की शिक्षा को घृणा करते थे। लेकिन यहां परगमन के कलीसिया में कुछ लोग जो है निकलाइयों के जो शिक्षा मानते हैं, अंधविश्वास का, व्यभिचार का, वासना का जीवन जीने वाले, नशे का जीवन जीने वाले, ये है निकलाइयों का। और बिलियाम का हम लोगों ने देखा है, अन्य लोगों के लिए पाप का कारण, पैसे का लालच, धन का लालच कर करके दूसरों को लूटने वाला या दूसरों का पाप का कारण बनने वाला, ऐसे लोग तुम्हारे बीच में कुछ लोग हैं, तुम्हारे इस कलीसिया में है। इसलिए मेरा ये शिकायत है। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की, देखो सबसे पहले बोला था जिनके पास तेज दुधारी तलवार है, वही अंत में बोल रहे हैं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा, जिसके कान हो वह सुन लो। देखो, पत्र लिखने के सेम मेथड, तीसरे पत्र में भी सेम मेथड हमें मिला। इसके बाद आगे क्या कहते हैं? मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा।
यहां पर हम लोग देखते हैं कि विजयी व्यक्ति को एक छिपा हुआ मन्ना के विषय में बता रहा है। छिपा हुआ मन्ना, ये छिपा हुआ मन्ना पवित्र यूखरिस्त, विजयी को पवित्र यूखरिस्त मिलने के विषय में यहां पर बोल रहा है। यह है पवित्र छिपा हुआ मन्ना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1323 के अंदर 1323 के अंदर ये हम लोगों को सिखाते हैं कि ये मन्ना जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं, वो तुम्हारे पूर्वजों को जो मिला हुआ मन्ना जैसे नहीं है, मैं जीवन देने वाला, वो छिपा हुआ, वो अदृश्य ईश्वर तुम्हें मिलेगा। इसके बाद बोलता है एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर पत्थर क्रिस्त की ओर इंगित करता है। इसका मतलब क्रिस्त का एक रूप को यहां पर बता कर, मतलब क्रिस्त रोटी के रूप में और ये पत्थर के रूप में एक नया रीति से जो विजय को दूंगा करके बता रहा है। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा जिसको पाने वाले के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान पाएगा। संत थॉमस एक्विनिस इसके विषय में भी यही सिखाते हैं कि ये पवित्र यूक्रिस्त की ओर हमें लेकर के जाता है, क्रिस्त की ओर लेकर के जाता है, जो इन निकोलाइयों से और बिलियाम की शिक्षा से दूर रह करके पश्चाताप कर करके आएगा। पश्चाताप करने वालों को उस मन्ना और उस पत्थर मिलेगा, ये बता करके दे रहा है। अभी आखिरी में चौथा जो कलीसिया को जो लिखने वाला पत्र वो है दुआतिरा का कलीसिया। दुआतिरा का कलीसिया को भी हमें मालूम है फटकार भी है, अच्छे काम भी बता करके दे रहा है। और यहाँ पर विशेष रूप से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कुछ पाषंडता, गलत झूठे नबियों का प्रवेश, ये सब होने वाला कलीसिया है, दुआतिरा का कलीसिया। तो दुआतिरा के कलीसिया को लिखने के लिए बोला है। अभी यहाँ बहुत अच्छा एक दो पॉइंट और है, आप ध्यान से पढ़ते जाने इसको। जिसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती है और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं। योहन को जो दर्शन अध्याय 1 में जो दर्शन मिला, मैंने यहाँ पर भी बोला था, जो दानियेल को पुराने विधान में जो दर्शन मिला उसके साथ हम लोग मेल इसको करा सकता है, क्योंकि एक समान है। दानियेल को जो दर्शन मिला वो दर्शन प्लस योहन को जो दर्शन मिला प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 में जो पढ़ रहा है, सेम टाइप में क्रिस्त का जो रूप यहाँ पर जो बोल कर दे रहा है। उनके आंख धधकती अग्नि की तरह और भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह उनका पैर, ये बोल करके दानियेल के ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 6 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आगे कुछ अच्छाइयों के बारे में बोल रहा है। वाक्य 19 से मैं तुम्हारे, हाँ एक और वचन है, उस ईश्वर के पुत्र का संदेश ये इस प्रकार है। पहले सब जिसके पास तेज दुधारी तलवार है उनका संदेश है, या जो प्रथम और अंत में है उनका संदेश है, इस प्रकार जो बोल रहा है। और एक और बात बोल करके दे रहा हूं, इस प्रकाशना ग्रंथ के अंदर केवल ये वाक्य 18 के अंदर इसी जगह पर, इस दुआतिरा के कलीसिया को लिखने वाले इसी जगह पर ही केवल ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र का वो टाइटल दिया है। ईश्वर के पुत्र का ये टाइटल प्रकाशना ग्रंथ के अंदर केवल यहां पर मिलेगा।
वो टाइटल दुआतुरा कलीसिया को देते हुए बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा, तुम्हारा धैर्य, इससे मैं परिचित हूँ। देखो, बहुत अच्छा गुणों को बोल करके इससे मैं परिचित हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे, वाक्य भी इसमें आकर के किंतु मुझे शिकायत है। पहले अच्छाइयों को बोला, इसके बाद जो गलतियां हैं, फटकार फिर मिल रहा है। क्या है? उस स्त्री इजबेल को अपने बीच रहने के लिए तुम दे रहा है। इजबेल के विषय में हमें मालूम है, राजाओं का पहला ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मिलेगा अहाब राजा का पत्नी के रूप में। इज़राइल का विनाश का कारण वो स्त्री है। अशेरा देवी की पूजा करने के लिए उसका मंदिर सब बनाने वाली यही है। इज़राइलियों को कष्ट नाश का कारण ये स्त्री बना, इजबेल। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 से लेकर के 20 तक का अध्याय में इसके विषय में वर्णन है। उनके मृत्यु, उनके राजा का मृत्यु, ये सब कैसे है, एक दुष्ट स्त्री का रूप है ये इजबेल। तुम उस इजबेल को अपने बीच में रहने दे रहे हैं। इसका मतलब दुष्टता, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इस प्रकार का कार्य उस स्त्री में जो दुर्गुण से भरा हुआ था, ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे बीच में तुम रहने दे रहा है। वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को, देखो, व्यभिचार करने और देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। पश्चाताप नहीं करने वाले लोगों का एक प्रतीक भी है। गलती कर रहा है लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, पाप स्वीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, उस पाप में, उस पाप के कीचड़ में दलदल में पड़े रहने वालों का एक रूप भी है। देखो, मैं उसे रोग शैया पर फटक दूंगा, और यदि उसके साथ विचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्तियां ढाऊंगा। व्यभिचार दो प्रकार से है। एक, सत्य ईश्वर को छोड़ करके, क्रिस्त को छोड़ करके तुम अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, उसका अनुभवी बन रहा है। ऐसे अंधविश्वास के कर्म तुम्हारे घर में रख रहा है। क्रिस्त में भी विश्वास है, लेकिन साथ साथ कई चीजें, अंधविश्वास की चीजें तुम पकड़ कर रखा। इसको कहते हैं इजबेल को तुम्हारे घर में रखना, तुम्हारे बीच में रखना। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा। देखो क्या क्या दंड बोल करके दे रहा है। दुआतिरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान के तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सबों से मैं कहता हूं, मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उस पर तुम दृढ़ बने रहना। प्रभु की शिक्षा पर ही तुम दृढ़ रहेगा, तब तुम विजयी होगा, अन्यथा तुम शैतान के साथ नाश होगा। एक दूसरे यह बोलते हैं, ये अपने को क्या कहते हैं, नबिया कहते हैं, झूठे जो प्रचारक लोग। यहीं पर सब कुछ है, यहां आ जाओ बोल करके कलीसिया में घुसने वाले और घुस करके लोगों को भटकाने वाले, विचार, पाप और सत्य ईश्वर से और संस्कारों से तुम्हें वंचित करने वाले का एक चेहरा है ये इजबेल। आगे क्या बोल रहा है वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिससे
मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। वह लोह दंड से राष्ट्रों का शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा। मैं उसे प्रभात का तारा देखो, एक और अगर विजयी बनेगा तो प्रभात का तारा आखिरी में अध्याय 22 में जाकर के क्रिस्त को प्रभात के तारा के रूप में बता रहा है, क्रिस्त को प्रभात का तारा। और यहां पर बोल रहा है मैं उसे, उस विजयी, इस प्रकार इजबेल के उस विचार पाप में अगर तुम शामिल नहीं होगे, तुम्हारे बीच से इस इजबेल जैसे गलत नबियों को बाहर निकाल देंगे, तुम अगर विजय प्राप्त करेगा, बोलता है उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा बोल करके, अर्थात उन्हें क्रिस्त मिलेगा, तभी मिलेगा। इसके बाद आखिरी में बोल रहा है जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये 4 कलीसियाओं के विषय में जो पत्र है इसको हम लोगों ने मनन चिंतन किया, और इनमें से हम लोगों को 3 कलीसियाओं के विषय में ऐसा मिला, कुछ गुण है लेकिन साथ साथ फटकार भी मिला है। लेकिन एक कलीसिया स्मुरना का कलीसिया में मिला, इसमें कोई फटकार नहीं, केवल अच्छाई। उसका कारण भी मैंने बोला, सबसे ज्यादा सहन करने वाली कलीसिया स्मुरना का कलीसिया, सहन करना पीड़ाएं, लेकिन फिर भी विश्वास से विचलित नहीं हुआ, इस प्रकार रहने के कारण। और यहां पर सबसे पहले ऐसे पाप से वापस आने का एक पुकार, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1446 के अंदर पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना क्रिस्त ने स्थापित किया, उसमें ईश्वर की दया हमें मिलेगा बोल करके। और हिडन मन्ना के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1323 और 24 के अंदर पवित्र यूक्रिस्त हमें ग्रहण करने के द्वारा हमें क्रिस्त मिल जाता है। और मृत्यु तक ईमानदार रहना, विश्वास के लिए अगर मरना भी पड़े आप विचलित नहीं हो ना, आपको क्योंकि उस मुकुट मिलने वाला है, जीवन का मुकुट मिलने वाला है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2473 के अंदर 2673 के अंदर ये बोल करके दे रहा है विश्वासियों को अनंत जीवन ये पत्र के द्वारा प्रदान करता है। और जो झूठे जो नबी है उनको दंड के विषय में, झूठे नबियों से, झूठे लोगों का जो कैथोलिक चर्च का आधिकारिक शिक्षा से भटक करके अपने शिक्षा देने वालों को कभी नहीं सुनना। कैथोलिक चर्च का टीचिंग 2113 में 2113 के अंदर, और उसके ऊपर कैनन लो है 750 कैनन लो। यहां पर बोल रहा है इस प्रकार का गलत शिक्षाओं को तुम स्वीकार नहीं करना, उनको घर से निकालो, उनको पास में भी नहीं बैठने देना, क्योंकि ऐसे कई लोग घुस करके आया। तो ये 4 पत्र को आज देखा। कल के क्लास में, अगले क्लास के अंदर हम लोग अगले 3 पत्रों को पढ़ेंगे, और एक क्लास लूंगा इन दोनों अध्यायों में, इन 7 कलीसियाओं में क्या क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, सब बता कर दूंगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।